आज पढ़ा रहे हैं अध्याय 14 में। हेडिंग है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। ये भारत सरकार ने बनाया है। किसने बनाया है? भारत सरकार ने बनाया है। हेडिंग क्या है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। राइट टू डिफरमेंट एक्ट 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। अब इसको जानेंगे, सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है ना? जानना मस्ट इम्पोर्टेंट है कि सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है ना? इसमें क्या क्या सरकार ने प्रावधान किए हैं, है ना? ये जानना बहुत ही आपको जरूरी है। तो सन 1989 में कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद बीपीसी की सरकार सत्ता में आई थी। कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद बीपीसी की सरकार सत्ता में आई थी, जिसने सूचना का अधिकार कानून बनाने का वायदा किया। जिसने सूचना के अधिकार 2005 एक्ट बनाने का वादा किया। 3 दिसंबर 1989 को अपने पहले संदेश में तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने संविधान में संशोधन करके सूचना के अधिकार बनाने तथा शासकीय गोपनीयता अधिनियम में संशोधन करने की घोषणा की। कौन घोषणा की? बीपीसी प्रधानमंत्री ने घोषणा की। किंतु तमाम कोशिश करने के बावजूद भी बीपीसी सरकार इसे लागू न कर सके और यह सरकार अधिक समय तक टिक भी नहीं सकी। वर्ष 1997 में केंद्र सरकार ने श्री शौरी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसने मई 1997 में 97 में सूचना के अधिकार की शोधनता का प्रारूप तैयार किया। किंतु शौरी कमेटी ने इस प्रकार की संयुक्त मोर्चे की दोनों सरकारों ने दबाए रखा और वर्ष 2002 में संसद ने सूचना की स्वतंत्रता विधेयक पारित किया। 2002 में पारित किया संसद से, जिसे 2003 में राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली है। 2003 में राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी, परंतु नियमावली बनाने के नाम पर इसे लागू नहीं किया गया। अंततः यूपीए की सरकार ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में किए गए अपने वायदे के संदर्भ में 12 मई 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम संसद से पारित करवाया। संसद से क्या किया? पारित करवाया, जिसे 15 जून 2005 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति मिली। जो 15 जून 2005 को राष्ट्रपति के यहाँ से स्वीकृति मिली। समझ रहे हैं? यह कानून 12 अक्टूबर 2005 से जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण देश में लागू किया गया। जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू किया गया। समझ रहे हैं? इसी के साथ सूचना की स्वतंत्रता विधेयक 2002 को निरस्त कर दिया गया। समझ रहे हैं? सूचना के अधिकार के इस अधिनियम के राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने से पहले ही 9 राज्यों ने इसे लागू कर रखा था। लागू करने के पहले 9 राज्य ने इसे लागू करके रखा था। तमिलनाडु और गोवा ने 1997 में, कर्नाटक ने 2000 में, दिल्ली ने 2001 में, असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान व महाराष्ट्र ने 2002 में लागू तथा जम्मू कश्मीर ने 2004 में लागू किया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित कर भारत उन 55 देशों में सम्मिलित हो गया जिन्होंने सूचना के अधिकार अधिनियम लागू कर नागरिकों की स्वतंत्रता के संरक्षण के प्रावधान किए हैं।
विश्व में स्वीडन पहला देश है जिसने सन 1766 में अपने नागरिकों की सूचना की स्वतंत्रता प्रदान की। फिनलैंड ने 1951 में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1966 में, डेनमार्क और नॉर्वे ने 1970 में, फ्रांस ने 1978 में, कनाडा ने 1982 में, आयरलैंड ने 1997 में और बल्गेरिया ने 2000 में तथा मेक्सिको ने 2002 में अपने नागरिकों को सूचना अधिकार का अधिनियम प्रदान किया, स्वीकृति प्रदान किया। सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य भारतीय नागरिकों को अधिकार संपन्न बनाना, सरकार की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाना ये प्रथम कर्तव्य था। सरकार चाहती थी कि हमारी सत्ता में हम आए तो हमारी जो प्रमुखता है वो बनी रहे। सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कोई भी सरकारी फंड काम हो रही है उसको हम जन सूचना पदाधिकारी को एक एप्लीकेशन देंगे और उसको लिखेंगे, सेवा में श्रीमान जन सूचना पदाधिकारी एक्ट 2005 के अंतर्गत हमें मुख्य बिंदु पर हमके फलना टिप्पणी किया जा रहा है जो उपलब्ध कराया जाए। सरकार का एक नियम है, सरकार का एक कर्तव्य है कि जन सूचना पदाधिकारी के अंतर्गत जमा करने के बाद उसको जो बिंदु में आप मांगिएगा उसको देने का प्रावधान है। और ये सरकार की चीज है, अगर नहीं दिया तो प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के पास आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। ये जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 सरकार ने एक्ट बनाया है। ये आम पब्लिक के लिए कोई भी सरकारी काम हो रहा है उसको हम पारदर्शिता कर सकते हैं, उसको दिखला सकते हैं, कहीं पर उसको दबा नहीं सकते हैं। ये फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार में कर्तव्य है कि कोई भी काम हो रही है, कोई भी सरकारी काम, कोई भी फंड हो रही है उसको हम जान सकते हैं। किसी भी सरकारी कोई भी नामांकन में कोई भी गड़बड़ी हो रही है, कहीं पर कोई शिक्षा में गड़बड़ी हो रही है, कोई सरकारी काम में बाधा हो रही है, कोई रोड बन रही है, सड़क बन रही है, कोई भी काम हो रही है, बिजली पानी सड़क की व्यवस्था में कोई भी अनियमितता बरत जा रही है, हम जन सूचना पदाधिकारी को एक एप्लीकेशन देंगे कि ये गलत हो रही है। उसमें जो पॉइंट है उनको उनका कर्तव्य है, उनको देने का कर्तव्य है। भ्रष्टाचार को कम करना तथा लोकतंत्र को सही अर्थों में लोगों के हित में काम करने में साधक बनाता है। ये जो भ्रष्टाचार करती है आम लोगों ने, ठेकेदारों ने, ये भ्रष्टाचार को बंद करने के लिए सरकार ने इतना अच्छा पहल किया है। आर्टिकल 2005 के अंतर्गत हम किसी भी सरकारी चीज को मांग सकते हैं, पहल कर सकते हैं। ये सोचिए सरकार की ये पहल बहुत ही सराहनीय भूमिका है। हम भ्रष्टाचार को बंद करेंगे, घूसखोरी को बंद करेंगे, उग्रवाद को बंद करेंगे। सरकार से कर्तव्य है हमारा, ये दायित्व है हमारा कि सरकार ने जो फंड दे रही है हमें वहाँ सुदूर ग्रामीण इलाका तक ये पहुँचनी चाहिए। ये भ्रष्टाचार और लिपापोती करने की प्रथा को बंद करने के लिए सरकार ने आर्टिकल 2005 के अंतर्गत ये प्रावधान एक्ट बना दिया है। हम कोई भी सरकारी काम में 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर दी एप्लीकेशन देके फलना बिंदु में हमको मांगने का अधिकार ने सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। इस सरकार की सराहनीय भूमिका है। इस अधिनियम ने एक ऐसी शासन प्रणाली सृजित की है जिसके माध्यम से नागरिकों को लोक अधिकारियों के नियंत्रण में उपलब्ध सूचना तक पहुंचना सुलभ हो गया है। इसे हमारी शासन व्यवस्था को बहुत ही मदद मिली है और सरकार की जो छवि भी साफ सुथरा हुई है। कोई भी काम को हम पारदर्शिता से बता सकते हैं कि इतना का काम था, इतना काम आपका हुआ है, इतना काम बाकी है। कोई भी सड़क की योजना है, सरकारी काम को हम पारदर्शिता कर सकते हैं, बता सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ये सरकार का बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। बस आज इतना ही।